हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और मैं आज आपको मेन टॉपिक क्या है हमारा कि जनरल रिज़र्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करना है। थर्ड इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कह लो या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कह लो, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट इज गुडविल, दिस इज ऑल गुडविल, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और लास्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का ट्रीटमेंट कैसे करना है आप लोगों को। फंड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़, एक जो ये है ना दो, बस इनकी एडजस्टमेंट होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, बस इन दोनों की तो एडजस्टमेंट होंगी। आपको एग्जाम में जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इनकी एक मतलब इनकी 4 कंडीशंस है, तो कोई एक कंडीशन गिवन होगी तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना होगा। और ये ना बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, जैसे सिर्फ यहाँ पर। और मैं ये भी बता देती हूँ ये किधर की तरफ कौन सा ट्रांसफ़र होता है। जनरल रिजर्व हमारी रिजर्व ऑलवेज लाइबिलिटी, हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था 17 प्रोविजन एंड रिजर्व हमारी क्या होती है, अननोन लाइबिलिटी होती है, मतलब है हमारी लाइबिलिटी, ठीक है, लेकिन वो अननोन है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके जनरल रिजर्व, ठीक है, ये हमेशा आपको इधर ही गिवन होंगे। उसके बाद P&L, या तो P&L इधर गिवन होगा तो आप समझ जाओगे रूल क्या है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हमारा P&L कैसे पता लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गोल्डन रूल पता है ना आप लोगों को 11th के, ठीक है। गेन्स, अब देखो क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, LITY, लाइबिलिटी का कौन सा होता है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब इनकम की जो लाइबिलिटी साइड दे रखा है वो क्या होंगी, हमारी इनकम्स। तो हमेशा याद रखना जो ये इधर दे रखा है ये प्रॉफिट है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही है। और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा या फिर इधर गिवन हो या इसके आगे क्रेडिट लिखा हो तो समझ जाना, क्योंकि इनकम्स क्रेडिट होती हैं, प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, तो ये प्रॉफिट है, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा इधर की तरफ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जर्नल को बस वो डायरेक्ट बस रिजर्व भी दे सकता है, जर्नल ना दे सिर्फ रिजर्व भी दे देगा। ये चारों आपको लाइबिलिटी साइड मिलेंगी, इनमें से चाहे 2 मिलें, चाहे 1 मिले, चाहे तीनों मिलें, चाहे चारों मिलें, लेकिन ये लाइबिलिटी साइड ही मिलेंगी। दूसरा, हम एसेट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगी गुडविल, दिस इज़ ओल्ड गुडविल। जो ओल्ड पार्टनर्स है ना ये उनकी गुडविल है। जब नई हम जो पढ़ रहे हैं अब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल, न्यू पार्टनर आया ऑन द एडमिशन गुडविल वाज वैल्यूड, ये वर्ड होंगे तो वो न्यू गुडविल है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में कहता है या फिर कहता है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ये 2 वर्ड मिलेंगे, या तो बैलेंस शीट में दे देगा वो या फिर बोलेगा गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। तो समझ जाना ये ओल्ड गुडविल है, इस पे सिर्फ किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स का हक है, नए का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये गुडविल भी हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
अब देखो, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करना, जिसको आपने डेफर्ड 11th में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक एडजस्टमेंट थी, फाइनेंशियल पोजीशन विद एडजस्टमेंट, हमारा 22 चैप्टर था, ठीक है। उसमें ना आपने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, जिसमें एक ही एग्जाम्पल था कि ना एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट मेरे क्या हो गए, एक्सपेंसेस, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है, इसलिए ये एसेट की तरफ होंगे। तीसरा लास्ट P&L का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो P&L में लॉसेस आ गए तो ये डेबिट बैलेंस होगा, वरना एसेट साइड दे रखा है तो समझ जाना डेबिट ही होती हैं एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, हमारी एसेट डेबिट होती हैं और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो इसका मतलब ये इधर दिए होंगे, ठीक है। ये हैं आपकी, मैं सारी ट्रांजेक्शन सभी बता रही हूँ, ये दो ना मेरी लास्ट वीडियो देख लेना आप लोग, ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मैंने स्पेशली बता रखा है 27th क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में फुल एक्सप्लेन कर रखा है बेटा। फिर भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एडमिशन ही देखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखेंगे ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, देखो जनरल रिजर्व जब मैंने बनाया होगा बेटा, इसको ऐसे लॉजिक से याद करेंगे, दिमाग में बैठा लें, आज ऐसा मतलब हो जाएगा आप लोगों को, आप भूलोगे नहीं। जब मैंने जनरल रिजर्व बनाया होगा ना, जनरल रिजर्व क्या होता है, देखो हम दो पार्टनर होते हैं A एंड B, ठीक है, हमें ऐसे लगता है कुछ ना कुछ है ना, हर बिजनेस में होता है ना कुछ ऐसा हो जाता है, भाई वर्कर्स हड़ताल कर देते हैं, आंधी तूफान आ जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग गिर जाती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ना एक जनरल रिजर्व बनाएंगे, इसको रेनी रिजर्व भी बोलते हैं, 11th में है जनरल रिजर्व को, ठीक है। क्या होता है ये कि रेन कभी बता के नहीं आती ना, आती है कि नहीं मैं आऊँगी आज, नहीं ना, तो ये ऐसा ही कुछ होने वाला हो जिसका हमें पहले से पता ना हो, उसके लिए ना हम पहले से ही पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, अपने अपने रेशो में कह लो या इक्वल कह लो। अगर A B पार्टनर है, उनका रेशो 1:1 है, तो 25,000 तो A ने दे दिए और 25,000 B ने दे दिए। अच्छा, जब जनरल रिजर्व बनाया होगा तो इन्होंने अपनी कैपिटल को कम किया होगा, तभी तो बनाया होगा, सीधी बात है ना, ये तो जनरल रिजर्व जब बना होगा इन्होंने अपनी कैपिटल को कम कर दिया होगा, A भी डेबिट हो गया होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कहीं गिवन नहीं है, मैं तुम्हें एक लॉजिक बता रही हूँ, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखो अब मेरी लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो जब भी वो बनेगी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना यहाँ पर, और लाइबिलिटी का कौन सा नेचर होता है, क्रेडिट नेचर होता है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो जब मैंने ये बनाया होगा तो उनकी कैपिटल डेबिट हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन मैंने जिस चीज़ के लिए बनाया ना बेटा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, मुझे डाउट था कहीं भूकंप आ जाए, कोई बिल्डिंग का एक पार्ट गिर जाए या मेरी मशीनरी एक ख़राब हो जाए, ठीक है, मुझे ऐसा था, डाउट था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं क्या करूँ अब एंड में, अब हमारी न्यू पार्टनरशिप शुरू हो रही है, नया हमारा पार्टनर आ रहा है, क्या करूँ मैं इसे, ओल्ड पार्टनर का है ये, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि जब बनाया था ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया था, ओल्ड रेशो अगर उनका 1:1 है तो हमेशा इसकी एंट्री क्या होगी, अगर कुछ नहीं कह रहा तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाती है, देखो जब बनाया तो रिवर्स एंट्री हो गई ना, आप राइट ऑफ कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ जनरल रिजर्व का, कुछ बोले या ना बोले, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड में राइट ऑफ कर लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है बेटा। अब देखो ये एंट्री कहीं नहीं मिलेगी, डायरेक्ट तुम्हें जनरल रिजर्व दे देगा, अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, तो कितने 50,000 का था, तो हम 25,000 अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि जब हमने बनाया था तो हमारी कैपिटल कम हो गई थी, अब हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक वर्ड होता है नॉट टू बी डिस्टर्ब, जनरल रिजर्व बस एक इसी के लिए लिखा होता है, ये इसकी एक एडजस्टमेंट और आती है, मैं तुम्हें
इतना वाला टॉपिक बता रही हूँ कि पूरे चैप्टर में मतलब अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप भूलोगे ही नहीं। एडजस्टमेंट होती है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्टर्ब कह लो, डिस्ट्रीब्यूटेड कह लो, ठीक है। और नॉट टू वो ऑल पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, ये भी कह सकता है कि जनरल रिजर्व को वो अपने कैपिटल्स में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ट्रांसफर इनटू देयर कैपिटल अकाउंट, देयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर आपको ये चीज़ें लिख गई जनरल रिजर्व के बारे में, ये नहीं है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेते हैं, लेकिन अगर वो कह दे कि नहीं बांटना चाहते, अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, उसे आगे रखना चाहते हैं, आगे ले जाने कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो हमेशा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब भी तुम्हें पता है ने इसको मतलब आगे ले जाएंगे तो ए बी तो थे ही, एक और नया पार्टनर आ जाएगा बेटा, कौन? सी, उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन जब भी सी आता है तो सारे ट्रीटमेंट कैसे होते हैं हमारे? सेक्रीफाइजिंग। सी आते ही कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर देगा, भाई नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड वाले सेक्रीफाइस करेंगे, दो नहीं करेंगे तो एक करेगा, वरना दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब भी वो कह रहा है कि आगे इसे रखना चाहते हैं, इसका मतलब एक और नया पार्टनर आ जाएगा, और नए पार्टनर के आते ही सारी चीज़ें कौन से रेशो में बढ़ जाती हैं? सेक्रीफाइजिंग रेशो। इसीलिए सिर्फ नई वाली गुडविल है ना, नई वाली गुडविल किसके लिए होती है? वैल्यूड वाली किसके लिए होती है बेटा? न्यू पार्टनर के लिए। इसलिए इसका हमेशा ट्रीटमेंट कौन से रेशो में होता है? सेक्रीफाइजिंग रेशो में, ठीक है। जब भी जनरल रिजर्व के बारे में अगर कहेगा नोट वांट टू, अगर वो नहीं बांटना चाहते, आगे ही रखना चाहते हैं, नहीं अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करना चाहते, तो ये एंट्री तो होगी नहीं। कौन सी एंट्री होगी? जनरल रिजर्व को जो भी पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसका रेशो। मान लो जनरल रिजर्व 50,000 का है, और जब हम सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग करेंगे ना, ए सेक्रीफाइस कर जाएगा बाय 2/5, मतलब 2:3 आ जाएगा, 2/5, और बी सेक्रीफाइस कर देगा 3/5। मान लो ऐसा रेशो आ जाता है, ठीक है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा और जो गेन कर रहा होगा, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा। मान लो सी गेन कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर इन दोनों का, गुडविल का और जनरल रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कौन से रेशो में? सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशो में। क्लियर? समझ में शायद आ गया होगा। अगर कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो नहीं बांटना चाहते, आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमेशा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट किस में होगा? एक दो ही क्वेश्चंस में ऐसा होगा, एक आदि में ही, जो मतलब बच्चे बिल्कुल अच्छे से जो बहुत डीपली पढ़ते हैं ना बेटा, उनको ये सब चीज़ें पता होंगी उस कंडीशन में। इसलिए मैं पहले ही आपका बेस बना रही हूँ, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स नहीं, यहाँ पर ओल्ड में ट्रीटमेंट नहीं होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो में ट्रीटमेंट होगा। बस इसका एक ये एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। ये हो गया, जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है ना, इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ट्रांजेक्शन्स होंगी, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो जब देखो, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, जनरल रिजर्व आ गया होगा, प्रॉफिट क्या है मेरा? प्रॉफिट जब मैंने बनाया होगा, मैंने ये भी प्रॉफिट भी इसलिए, ये सारी चीज़ें मैंने रिजर्व करके रख रखी हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब वही होता है, सारी चीज़ें देने के बाद मैंने क्या कर रखा है, मेरे बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स क्या कर लेंगे? अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होंगी। इसकी ऐसे नहीं होगी कि नहीं बांटना चाहते या ये नहीं। अगर नहीं बांटना चाहते किसी भी चीज़ के लिए आ जाए ना, तो समझ जाना वो सेक्रीफाइजिंग रेशो में ट्रीटमेंट होगा। बस अगर कुछ नहीं कह रहा तो P&L, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होंगी, P&L अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ये भी ओल्ड पार्टनर, प्रॉफिट किसका है? ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व का तो ये कह दिया ना, उसने नहीं बांटना चाहते, इसलिए हमने सेक्रीफाइजिंग में कर दिया। किसी भी चीज़ को अगर नहीं बांटना चाहते, ठीक है, नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो आएगा, वरना हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में।
ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड के बारे में भी अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट सारा का सारा यूज ही नहीं हुआ। वर्कमैन कंपनसेशन किसके लिए होता है बेटा? वर्कर्स के लिए होता है। वर्कर्स के लिए हमें लगा था कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वर्कर्स हड़ताल कर देंगे या फिर हमने क्लेम कर रखा है भाई कोई एक्सीडेंट के लिए कुछ करवा रखा है, उनको गारंटी दे रखी है, या हमारे पास इतने प्रॉफिट नहीं है कि हम उन्हें वेजेस दे सकें किसी कंडीशन। हर साल थोड़ी ना हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कभी हमें लॉस हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, वर्कर्स के लिए एक कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं। अब लेकिन वर्कर्स की कोई जैसे जर्नल रिजर्व यूज नहीं हुआ ना, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ सही चलता रहा, पूरे साल हमें कोई लॉस नहीं हुआ, हमारे वर्कर्स को हमने अपने प्रॉफिट में से ही पैसा दे दिया, इस रिजर्व की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो क्या करेंगे, रिजर्व जब भी राइट ऑफ होता है तो डेबिट हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। जितनी भी बैलेंस शीट में गिवन है ना चीज़ें, ये इस पे डाउट है बस, ओल्ड और सेक्रीफाइस हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ओल्ड एंड सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि अगर वो कभी एक आध दो क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, ठीक है, तब तो सेक्रीफाइस, वरना हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड भी यही होता है कि इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू हमारी होती है, बुक वैल्यू हमारी होती है बेटा। एक बार फिर भी मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, और एक उसमें मैंने बहुत डेप्थ में समझा रखा है मार्केट वैल्यू, ठीक है। हमारे को इससे मतलब होता है, ठीक है, अगर मान लो 6 लाख की है ये बुक वैल्यू और मार्केट में ना उसका रेट 5,80,000 हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है मार्केट में हमारी बुक जो भी एसेट है उसकी बुक वैल्यू कम हो। मतलब हमने आज कोई गाड़ी, मतलब कार के देखो मॉडल चेंज होते रहते हैं, है ना, बाइक के होते रहते हैं चेंज, तो क्या होता है आज वो बहुत महंगी है, और फ़ोन्स के तो सबसे जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, है ना। तो हमने जब खरीदी थी तो महंगी थी, लेकिन आने वाले टाइम में वो सस्ता हो जाता है कई बार, तो हमें जो लॉस होता है ना एसेट की वजह से, हम क्या करते हैं उसके लिए पहले से एक रिज़र्व बना लेते हैं, लेकिन उसका कहीं यूज़ नहीं हुआ तो इस रिज़र्व को भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, ठीक है। अगर यूज़ होगा तो मैं कंडीशन बताऊंगी आपको इन दोनों की, लेकिन हम अभी यही एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं यूज़ हुआ, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हैं, हमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद गुडविल है, ये अब इसका मतलब सारी चीज़ें जनरल रिजर्व को बस डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब वाली लाइन छोड़ के, वरना हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये तो एक आधे ही क्वेश्चन में आएगा और स्पेशली लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब जनरल रिजर्व, बाई चांस एक दो ही क्वेश्चंस में होगा, वरना इसका ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और पार्टनर की कैपिटल इससे भी बढ़ती है, इससे भी बढ़ती है, इससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, इससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। अब आ गई गुडविल, है ना। गुडविल देखो, जब गुडविल आती है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या बढ़ जाती है। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? गुडविल का नेचर होता है डेबिट नेचर, क्योंकि ये मेरी इंटेंजिबल एसेट होती है। तो जब ये आई होगी तो पार्टनर्स की कैपिटल है ना, क्या हुआ होगा, जैसे देखो नया पार्टनर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो हम क्या लिख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, जब उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू AB को बढ़ा देते हैं, उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं, है ना। लेकिन अब इस गुडविल को ना राइट ऑफ करना है। अगर एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है, देखो जब आई थी एसेट का नेचर कौन सा होता है, डेबिट, जब आई थी तो डेबिट हुई थी। अब क्या करेंगे, जब उसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ, जब भी हम इन चीज़ों को राइट ऑफ कर रहे हैं सबको, ठीक है, क्योंकि रिजर्व मेरी लाइबिलिटी होती है, राइट ऑफ हो गई तो डेबिट हो गई, प्रॉफिट डेबिट हुआ तो मतलब प्रॉफिट को तो कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ये भी रिजर्व है, इसको भी राइट ऑफ कर दिया, जनरल रिजर्व को भी राइट ऑफ कर दिया। सेम ऐसे गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे। गुडविल का नेचर डेबिट होता है, जब वो राइट ऑफ होगी खत्म होगी तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, और इसका नाम गुडविल ही होगा, क्योंकि जो न्यू गुडविल होती है वो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, लेकिन ये पुरानी गुडविल के नेम से होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में,
ओल्ड रेशो में। इन 6 के 6 चीज़ों का ट्रीटमेंट हमेशा 7 हो गई, 7 के 7 चीज़ों का ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही होगा। सिर्फ एक जनरल रिजर्व है, अगर उसमें लिखा होगा तो ठीक है, फिर वो सेक्रीफाइसिंग में जाएगा, वरना 99% ओल्ड पार्टनर ओल्ड में ही आता है। ये क्वेश्चन 1-2 ही हैं जिनमें जनरल रिजर्व के बारे में स्पेसिफिकली, बहुत एंड में होंगे वो क्वेश्चन भी, स्टार्टिंग से तो यही चलेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो तक। उसके बाद क्लियर हो गया। अब हमारा क्या बच गया, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया, इन सब का भी हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, जब प्रॉफिट हो रहे थे तो कैपिटल बढ़ रही थी, एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल कम होगी, सेम लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, इन दोनों की सेम ही एंट्री कर देंगे। क्योंकि ना अभी तुम्हें एक कंक्लूजन और निकालूंगी, पहले ये बता देती हूँ, एडवर्टीजमेंट से कैपिटल कम होगी और लॉस से भी कैपिटल कम होगी। तो अलग अलग की जगह देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम होगी ना, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये हमने पैसा खर्च करा है एडवर्टीजमेंट पे, और कौन से रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। क्लियर हो गया। सेम लॉस हो रहा है तो भी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, सेम यही एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें हमारी ट्रीटमेंट हो गया ना। इन तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो जनरल रिजर्व की वजह से कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट P&L का कौन सा बैलेंस होगा, प्रॉफिट कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वजह से कैपिटल बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड की वजह से कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, इनके पूरे पूरे नेम लिखने हैं आपको। कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में, ओल्ड। सिर्फ एक जनरल रिजर्व को याद रखना है, वो भी 1%। अगर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है तो इसका ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा, गुडविल की तरह होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं ये देखूँ किसकी वजह से बैलेंस शीट में ये इन तीनों चीज़ें, ये इनकी वजह से तो प्रॉफिट हो रहा होता है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही होती है। मेरा ही था, मैंने ही बनाया था, अब अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके बाद इनकी वजह से क्या होती है, तीनों चीज़ें मैंने समझा दी। गुडविल कहाँ पर समझाई थी, गुडविल की वजह से कैपिटल कम हो रही थी, है ना, ये रही यहाँ पर देखो, गुडविल बेटा कहाँ गया वो पेज, चलो कोई ना, ठीक है बता, हाँ ये रही, गुडविल की वजह से कैपिटल कम हो रही थी, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम हो रहे थे, और प्रॉफिट की मतलब लॉस की वजह से कैपिटल कम हो रहे थे, है ना, 3 चीज़ें थी। तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या हो सकता है, पहला है गुडविल, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है, दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गुडविल अकाउंट, और तीसरा क्या होता है P&L का डेबिट बैलेंस हो, लॉस हो, कुछ भी गिवन हो या एसेट साइड गिवन हो, इनकी वजह से कैपिटल कम होती है। कंक्लूजन निकल गया, ये 2 चीज़ें। अब जब मैं इन्हें क्या करूँगी, जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊँगी और ट्रांसफ़र करूँगी इन्हें, देखो अब इसलिए यहाँ पर जनरल रिजर्व गिवन होगा, ठीक है, यहाँ पर P&L गिवन होगा, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होगा। अभी इन दोनों की तो एडजस्टमेंट भी पढ़नी है, लेकिन अभी हम यही एज्यूम कर रहे हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी इन दोनों की, बस औरों की तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होती, ये 3 और ये 2 5, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ इन दोनों की एडजस्टमेंट होगी, वो हम पढ़ेंगे। इधर क्या हो सकता है, गुडविल, गुडविल, और इधर होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, और P&L, ये हो गई बैलेंस शीट, ये गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, एज ऑन डैश 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 जिसकी भी गिवन हो। अब देखो जब हम इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें ये पता चल गया इनकी वजह से कैपिटल बढ़ती है, तो जब भी इनका ना इसका 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 किसी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ किस पे पड़ता है, इन 6 की 6 चीज़ों का, 7 का सिर्फ कैपिटल्स पे,
इनका इफेक्ट किस पे पड़ता है? पहली बात तो सिर्फ कैपिटल पे, तो इनका जनरल रिजर्व उस पे रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो अगर मान लो दो पार्टनर थे, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए बी, ऐसे हम ए बी पर्टिकुलर, ये तो ओल्ड हो गए और एडमिशन कर रहे हैं तो सी भी आएगा, सी न्यू पार्टनर आया, ठीक है, पर्टिकुलर। और ए बी का रेशो है, मान लो ए बी का रेशो है ओल्ड 1:1, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। अब ध्यान से सुनना, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L टू पार्टनर्स कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर। मतलब इनकी वजह से कैपिटल क्या होती है हमारी? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। तो हमेशा ये वाली ट्रांजेक्शन किधर की तरफ ट्रांसफर होंगे? क्योंकि आप कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इंक्रीज होगी तो इधर आएगी और डिक्रीज होगी तो इधर आएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कैपिटल बढ़ेगी तो इधर और कम होगी तो इधर, इनकी वजह से तो बढ़ती है ना, ये सारी चीज़ें डेबिट होती हैं और कैपिटल क्रेडिट होती है। तो इसलिए हमेशा क्या आता है? सबसे पहले तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर की तरफ ये बैलेंस लिख दोगे, ये यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर कैपिटल्स में दिया होगा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आया होगा तो अगर प्रॉफिट आया है तो रिवैल्यूएशन इधर आ जाएगा और लॉस आया है तो टू रिवैल्यूएशन इधर आ जाता है। सारी चीज़ें बता रही हूँ बहुत अच्छे से। रिवैल्यूएशन भी हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ये कभी नए में नहीं जाएगा। सिर्फ एक जनरल रिजर्व हो सकता है, वरना सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हो सकता है। ये भी बस 1% ही होता है जब क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है तो इसलिए हमेशा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। P&L से भी कैपिटल बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। प्रॉफिट है ना ये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब बनाया था तो कैपिटल कम हो गई थी, अब उसे बांट रहे हैं अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो बढ़ जाती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी, इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस नहीं आए, सारे रिजर्व को हम अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्लियर हो गया। इन दो की एडजस्टमेंट आपको समझा दूंगी, वरना इनका इम्पैक्ट हमेशा इस पर ही पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी हो जाती है सिर्फ इसमें, जब हमारा क्लेम ज़्यादा हो जाता है तो उस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, लेकिन मैं समझाऊंगी आपको, वरना कुछ नहीं दे रखा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 80% यही एंट्रियाँ होती हैं इन दोनों की, ठीक है, 80%। लेकिन हम समझेंगे इनको और डीपली। लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। उसके बाद गुडविल भी यही रहेगी, ये भी, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। 1 2 3 4 5 5 की कोई एंट्री नहीं होती, वो एडजस्टमेंट नहीं होती। हाँ, इन दो की होती है, वो हम समझेंगे। इधर आएगा गुडविल से कैपिटल क्या होती है? राइट ऑफ करते हैं गुडविल को, डेबिट हो जाती है तो डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे टू गुडविल। कैपिटल कम होती है ना, क्योंकि जब गुडविल आई थी तो कैपिटल बढ़ी थी, अब उसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो कम होगी। एडवर्टीजमेंट भी मेरे एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कम होगी कैपिटल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, मतलब इन पे किसी पे भी सी का कोई फर्क, जितना भी मैंने आपको बताया ना अभी तक, सी का कोई लेना देना नहीं है। इन सारी बैलेंस शीट भी इन दोनों की होगी, बैलेंस भी इन दोनों का होगा। रिवैल्यूएशन भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड में ही बांटते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन एसेट और लाइबिलिटी का करते हैं ये किसी नए पार्टनर के आने से पहले। जनरल रिजर्व को भी, P&L को भी, वर्कमैन कंपनसेशन को भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। लास्ट बचा हमारा P&L का लॉस, कैपिटल कम हो जाएगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। आ गया समझ में? 90% क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है, इन्हीं ट्रांजेक्शन से। अब बस क्या रह जाएगा हमारा कि नया पार्टनर आया और गुडविल लेके आया, वैल्यूड वाली गुडविल। तो क्या होगा? बस नया पार्टनर आएगा, कैपिटल ले आया और गुडविल, बस यही दो चीज़ें तो होंगी। कैपिटल तो यहाँ पर कर देते हैं हम बाय बैंक या कैश, यहाँ कैपिटल आ जाती है सी की, और गुडविल का ट्रीटमेंट तो नई वाली का किस में करते हैं? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके क्रेडिट साइड और जो गेन कर रहा है उसके डेबिट साइड। बस ये 90% हो गया, ये 10%, दो एंट्रियाँ हो गई।
आपका रिवैल्यूएशन आपको मैं समझाई चुकी हूँ, ये कैपिटल वाली आपको कंडीशन समझा दी कैसे ट्रांसफ़र होता है। और बैलेंस शीट में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। बैलेंस शीट में तो सिर्फ क्या होता है, जो यहाँ पर दे रखी थी एसेट्स और लाइबिलिटी, उनमें जो जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, उनको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। ये कभी जब बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, जब नोट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट लिखा होता है, जब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में जाता है ना, वो नहीं बांटना चाहते, तो ये बैलेंस शीट में आता है, वरना इसका कोई ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होगा। इनमें से कोई भी चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। कब आएगी? जब क्लेम ज़्यादा होगा। क्या होगा? क्लेम ज़्यादा होगा तो बैलेंस शीट में आ जाता है एक ये। क्लियर हो गया? बस, लेकिन अभी हम पढ़ लेंगे। 80% क्वेश्चन आपका यहीं से कंप्लीट हो गया है। ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। अभी आप 12th में आए हो, एंड तक है ना, अगर वीडियो देखते रहे तो मैं कह रही हूँ बेटा 90+ कहीं नहीं गए सबके, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट है वो तो भाई 100 ले आए, बहुत अच्छी बात है। बट मैं कह रही हूँ अगर लेक्चर्स को ध्यान से सुनोगे तो कहीं नहीं गए 90+ मार्क्स अकाउंटेंसी में, ठीक है। बस एक ये जो ये मैं बता रही हूँ ना, क्लेम ज़्यादा होगा तो, क्योंकि इनकी तो हमें एडजस्टमेंट पढ़नी है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं ले रही। लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हमेशा ये वाली सारी चीज़ें इधर ट्रांजेक्शन हो जाती हैं और ये वाली इधर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। आगे समझ में? ओल्ड पार्टनर, ये 7 चीज़ें, ओल्ड रेशो, एक जनरल रिजर्व को छोड़ दें तो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया। इसलिए मैं ये जो क्वेश्चंस है ना 2-3 आप लोगों के देखो, एक मिनट, ये यहाँ तक हमारे 51 हो गए थे ना। मैं अभी ये करा नहीं रही, सिर्फ एक बात बता रही हूँ। अगर तुमने ये मेरी वीडियो देखी है तो देखो उसके बाद आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन। कह रहा खुशी और सुखी है, कह रहा पार्टनर्स हैं, रेशो उनका 5:1। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिन मुस्कान एज ए न्यू पार्टनर। द न्यू रेशो ऑफ, ये आ गया, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। ऑन द डेट देयर वाज ए बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है? P&L का। कुछ नहीं दे रखा तो प्रॉफिट ही एज्यूम करना है। ये प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। क्या होगी ट्रीटमेंट? प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगी, P&L अकाउंट डेबिट, और तुम्हें याद आ जाएगा प्रॉफिट इधर दिया होगा तो इधर वाला इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होती हैं। ये दे रखा है ना प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। यहाँ तक समझ में आ गया? कह रहा है एंड ए बैलेंस जनरल रिजर्व का भी दे रखा है, तो जनरल रिजर्व और किसका? प्रॉफिट का सेम ट्रीटमेंट होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ठीक है। क्लियर हो गया? P&L एंड जनरल रिजर्व विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो। समझ गए? विल बी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इसका मतलब ये इधर की तरफ ही आते हैं, जनरल रिजर्व और P&L। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने बता दिया, उसे बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी। और प्रॉफिट की जगह क्या दे रखा है? P&L अकाउंट डेबिट टू, इनकी वजह से कैपिटल बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो में जाएगा। कुछ नहीं कहेगा तो सिर्फ यहाँ पर कहेगा वो 1% क्वेश्चन में, वरना यूँ ही याद रखना जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, ये यहाँ होते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, ये वाले इधर होते हैं तो कैपिटल कम होती है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन ऐसे ही, ऑरली हो गया ना। सेम ऐसे ही कह रहा है A B पार्टनर्स हैं, एडमिट किया C को 1/6 के लिए। क्या क्या दे रखा है? प्रॉफिट उनका न्यू रेशो दे रखा है, P&L ऑन दैट। अब P&L का बैलेंस दे रखा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपको प्रॉफिट दे रखा है तो जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो इनकम होगी, है ना, उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर है? A टू B, और कौन से रेशो में? 20,000 को कौन से रेशो में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1400 और 600। क्लियर हो गया? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ऐसे ही वगैरह रिजर्व है ना, तो ये भी इसकी वजह से भी कैपिटल बढ़ती है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। कितना है जनरल रिजर्व हमारा? 1,50,000। 7/10 करेंगे 5 105 3, ठीक है, 45,000 हो गया। ये भी बढ़ गया क्योंकि 1,50,000 को 7:3 रेशो में बांटा है, ओल्ड रेशो यही है। उसके बाद क्या कह रहा है? गुडविल का है,
तो ये तो गुडविल का तो हमेशा कौन सी, प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमेशा कौन से रेशो में जाती है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। तो पहले लाएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने बहुत समझा दिया है आपको अच्छे से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री क्या हो जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल कर ही रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कर ही रहे होंगे। अगर कोई गेन करता है तो दूसरी कंडीशन होता है, जो सेक्रीफाइस करते हैं वो बांट लेते हैं। कितनी थी गुडविल हमारी, 40,000 की। लाए तो पहले ये एंट्री, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो 40,000 को ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे, जो कि क्या आ रहा होगा, एक गेन करेगा यहाँ पर, दूसरा भी गेन करेगा, तो मतलब इसकी एंट्री यही होगी। लेकिन जो गेन कर रहा है वो डेबिट। अब मैंने ये कंडीशन तो देखी नहीं कि गेन कर जाएगा, आप गेन करेगा तो बी गेन कर रहा है और सी गेन कर रहा है। मान लो सी तो आया है, तो सी के लिए तो प्रीमियम, तो इसकी एंट्री थोड़ा चेंज हो जाएगी। सी के नाम पे तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही होगा, उसका नेम नहीं आता नए वाले पार्टनर का, उसका नाम इनडायरेक्टली इसमें ही छुपा होता है। और बी गेन कर रहा है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ए क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट। दोनों जितना आएगा इन दोनों का मिला के वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस हो गए क्वेश्चंस, ऐसे दिया होता है बेटा। ठीक है, तो तुम्हें अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन सारी समझा दी तो मुझे लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है आगे। अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन दोनों का एक टॉपिक है। वैसे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरा ये टॉपिक देख लेना, सेम एज इट इज़ है, ये दोनों में है। उस वाले चैप्टर में भी है, इस वाले चैप्टर में डिक्टो है ये, मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, तो वहाँ देख लेना। वरना वैसे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ये 2 क्वेश्चन है। अब ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर मेन क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से 59 से। ठीक है बेटा, फिर 59 से हम एक एक क्वेश्चन करेंगे बहुत डेप्थ में, चाहे एक क्वेश्चन हो एक वीडियो में, चाहे 2 क्वेश्चन हो, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब कल मैं आज शाम तक एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट अगर इनके एक एक भी करेंगे ना तो भी आपको सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो ये आपको वीडियो बनाई है ना वो बहुत डेप्थ में बनाई है, वो ही देख लेना। जैसे ये सब चीज़ें गुडविल वैल्यूड है, ठीक है, ये नई सेक्रीफाइसिंग रेशो में मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो ये मैं समझाऊंगी आपको। चलो ठीक है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अकाउंटेंसी बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से करना है, सिर्फ समझ के करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।